हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, यह इतिहास सीरीज का 6वां वीडियो है और इसके पहले 5 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो पहले उनको देख लें, क्योंकि अब की बार जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बनने वाले क्वेश्चन है, संभावित क्वेश्चन है बीएड, यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में जो आप देने जाने वाले हैं, जिसकी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, उसमें जो हम वीडियो बना चुके हैं उसमें से भी बहुत से संभावित क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, तो पहले आप उनको देख लें एक बार और तब उसके बाद इस वीडियो को देखें। ये 6वां वीडियो है और अभी ये वीडियो आगे कंटिन्यू चलेगा, जिससे कि आपके एग्जाम में, आपको एंट्रेंस देने में जब आप बैठे एग्जाम हॉल में तो आपको बहुत ही हेल्प मिल सके। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। तो आइए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन इस वीडियो का है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त या फिर रामगुप्त? इसका राइट आंसर है सी। कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। क्वेश्चन नंबर अगला है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? सबसे पहले किस शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? गुप्त वंश का था वो श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि हासिल की थी या फिर धारण की थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? कविराज के नाम से किस गुप्त शासक को पुकारा गया? पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त, दूसरा है रामगुप्त, तीसरा स्कंदगुप्त, चौथा है कुमारगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से पुकारा गया, कविराज के नाम से उस शासक को जाना गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? कौन सा ऐसा गुप्त शासक है जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? सभी को पता होगा, समुद्रगुप्त को। किसे? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये किस शासन का था? ये गुप्त शासन काल का था। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? श्रीलंका के राजा थे मेघवर्मन। उन्होंने किस शासक से, किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए अनुमति मांगी थी? समुद्रगुप्त से, स्कंदगुप्त से, कुमारगुप्त से, उपगुप्त से? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त से। राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाह्यान जो चीन का था, वह भारत किसके शासनकाल में आया था? तो देखिए, इसका जो ऑप्शन है समुद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय, चौथा ऑप्शन है कुमारगुप्त। तो यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। फाह्यान जो चीनी यात्री था वह भारत में आया था, उस समय किसका शासनकाल था? चंद्रगुप्त सेकंड का शासनकाल था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? पहला ऑप्शन है राजा बनने के, दूसरा ऑप्शन हूणों को पराजित करने के, तीसरा ऑप्शन शादी करने के, चौथा ऑप्शन शकों को पराजित करने के। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के जारी करवा दिए थे। कौन थे वो? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? गुप्तकालीन नवरत्न, गुप्त काल में कौन सा ऐसा शासक था जिसके शासन में, जिसके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे? कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। तो इसमें देखिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में क्या हुआ करते थे? नवरत्न हुआ करते थे। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? इसको पढ़ना पड़ेगा, पहले देख लीजिए। कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? मेहरौली के स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है? गलत है ये। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी? ये भी नहीं है। भारत पर हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था? अगला है उपरोक्त सभी। तो कौन सा सत्य है इसमें से? सभी कथन सत्य हैं। मेहरौली के स्तंभ लेख का संबंध किससे है? चंद्रगुप्त द्वितीय से है, सही है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, यह भी सही है। भारत पर हूणों का जब आक्रमण हुआ था उस टाइम किसका समय था? स्कंदगुप्त था, ये भी सही। तो सभी कथन क्या है? सत्य है।
क्वेश्चन नंबर अगला है, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में स्वर्ण के सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिनार, रूपक, कारसापड़, निस्क। तो कहा जाता था दिनार। क्या कहते थे? दिनार कहते थे। गुप्त काल में जो स्वर्ण के सिक्के चले तो स्वर्ण के सिक्कों को क्या कहा गया? दिनार कहा गया। अगला नंबर क्वेश्चन, मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मंदिर निर्माण की कला का सर्वप्रथम जन्म मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में या फिर सैंधव काल में? तो इसका जो जन्म हुआ यह हुआ था गुप्त काल में। कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। दूसरा ऑप्शन तिगवा का विष्णु मंदिर। तीसरा ऑप्शन है भीतरगांव का मंदिर। चौथा ऑप्शन है भूमरा का शिव मंदिर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। क्या है ये? गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाए गए थे गुप्त काल में। कब चलाए गए थे? गुप्त काल में। और गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? दिनार कहते थे। चलिए, हर्षवर्धन की राजधानी थी। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर, पाटलिपुत्र, उज्जैन या फिर कन्नौज। कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ये आया था हर्षवर्धन के। किसके? हर्षवर्धन के काल में आया था। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति रचना बाणभट्ट ने की, हरिसेन ने की, रविकीर्ति ने, कालिदास ने। किसने की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरिसेन ने। किसने की है? हरिसेन ने की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? हर्षवर्धन को हराया था किस शासक ने और कहाँ हराया था? नर्मदा नदी के तट पर। तो पुलकेशिन प्रथम ने, अमोघ वर्ष ने, पुलकेशिन द्वितीय या फिर देवपाल ने। तो इसको हराया था हर्षवर्धन को पुलकेशिन सेकंड ने। कहाँ हराया था? नर्मदा नदी के तट पर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय युद्ध को अंततः किसने जीता? अंततः किसने जीता था? इसका ऑप्शन है पाल, दूसरा है प्रतिहार, तीसरा राष्ट्रकूट, चौथा चालुक्य। इसको जीता था प्रतिहार ने। किसने? प्रतिहार। अगला नंबर क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण ने करवाया था, इंद्र ने, इंद्र तृतीय ने या फिर कृष्ण तृतीय ने। इसका जो निर्माण करवाया था एलोरा के कैलाश मंदिर का कृष्ण प्रथम ने। किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने। अगला क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी? स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी? चोलों की, चेरों की, पल्लवों की, पालों की। तो ये जो विशेषता थी ये चोलों की थी। किसकी थी? ऑप्शन नंबर सी इज द परम सत्य आंसर, चोलों की थी। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को साहित्य और कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? चंद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अजात शत्रु। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या क्वेश्चन फिर समझ लेते हैं, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को साहित्य और कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? इसके स्वर्णकाल साहित्य और कला के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में की गई। अगला नंबर क्वेश्चन है, राज तरंगिणी के रचयिता हैं कालिदास, कल्हड़, बाणभट्ट, इनमें से कोई नहीं। कल्हड़ है। राज तरंगिणी किसने लिखा है? कल्हड़ ने लिखा है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी में किसके इतिहास का वर्णन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कल्हड़ तो लिखे हैं, राज तरंगिणी को लिखे हैं कल्हड़, और कल्हड़ जो लिखे हैं राज तरंगिणी उसमें किसके इतिहास का वर्णन है? विजयनगर, राजगृह, कश्मीर, पाटलिपुत्र। तो इसमें जो वर्णन है कश्मीर के इतिहास का वर्णन है राज तरंगिणी में। इसको कौन लिखा है? कल्हड़ लिखे हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण करवाया था किसने? नरसिंह प्रथम ने, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य ने, राजेंद्र प्रथम ने, राजराज प्रथम ने। किसने करवाया था? राजराज
प्रथम ने करवाया था। जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण राजराज फर्स्ट ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर अगला है 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा ऑप्शन मोहम्मद हज्जाल, तीसरा ऑप्शन है महमूद गजनवी, चौथा है मोहम्मद गोरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन कासिम। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? 15, 16, 17, 19। कितनी बार किया था? 17 बार किया था। महमूद गजनवी ने 16 बार तो वह बेचारा असफल रहा, 17वीं बार में जीत लिया था। महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? वहिंद पर आक्रमण, सोमनाथ पर आक्रमण, कालिंजर पर आक्रमण या फिर नारायणपुर पर आक्रमण? सबसे इसका महत्वपूर्ण आक्रमण जो था वो सोमनाथ मंदिर पर था। ऑप्शन नंबर बी।